आइए आ जाइए। एक जैन विपिन जैन शाहपुर वालों की ओर से है। एक बार उनके जोरदार तालियां विपिन जी शाहपुर वालों के लिए। और हमारे प्रमोद जी कैपिटल वाले आ जाइए। प्रधान जी हमारे आ जाइए। अजी प्रमोद जी आ जाइए। विनीत जैन नितिन जैन परिवार भट्टा कॉलोनी, तो उनका भी बहुत बहुत आभार। मैं जोरदार तालियां स्वीकार के लिए उनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं मैं। आइए सुमान जी। बच्चों को पुरस्कार देने का मौका मिले बच्चों को। भाई देख लो, जेब चेक कर लो। 573 भाई कोई नहीं है क्या? नहीं है। शुभम भाई के लिए आइए। हमारे शीतल भैया आप आइए। फोटो भाई पर जोरदार तालियां। नाम बता दो। अरे वाह बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। आप इधर दे दो माइक, इधर दे दो। आपका नाम विदेशी का अब प्रश्न का जवाब नहीं देगा, उसे योगा करनी पड़ेगी। योगा ठीक है। अच्छा बताओ, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है भाई। आज की जो हमारी नाटिका हो रही है, इतनी सुंदर नाटिका हो रही है, उस नाटिका को कौन करा रहा है? पता है कौन करा रहा है? नहीं पता है। अच्छा कौन सी नाटिका हो रही है आज जिसमें सारी पुलिस फोर्स भी आई है? नहीं पता? हाँ जी अभी हो गए। चलो अभी से माइक दो। तो बेटा बहुत बढ़िया, इस स्टूडियो के ताली एक बार, बहुत अच्छे। हाँ जी बहुत आरव है। अच्छा आपके पापा का नाम क्या है? नहीं बात तो क्या बेटा? ये पीयू नाम किसका है? पीयूष। पीयूष नाम है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बच्चे के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है बहुत बढ़िया। अच्छा आप एक काम नमो का नाम सुनाओ। बहुत बढ़िया बहुत बड़े बच्चे। भाई बहुत बढ़िया भाई। आज ये पूरा मोड़ हो गया। हाँ भैया अब आप आ जाओ। अच्छा ये
बताओ। अच्छा ये बताओ, शाम को आ रहे हो, नमोकार मंत्र बोलते हो, रोज बोलते हो? जो अंकल यहाँ नमोकार मंत्र आपको गेम खिलवाते हैं और नमोकार मंत्र बुलवाते हैं, नहीं बुलवाते हैं ना अंकल, है ना? वो सिर पे क्या लगाते हैं? हाँ, टोपी और कुछ भी? अरे बच्चे से भी टोपी लगती है। और कुछ भी लगाते हैं? बच्चे से भी टोपी लगाते हो। अच्छा, बच्चों के टोपी लगाते हैं। और वो अपने सिर पे क्या लगाते हैं? चश्मा। भाई बहुत बढ़िया, बच्चे के साथ भी बोलता था, बहुत सुंदर। शाबाश। ये बच्चे के ये सही गिनाओगे, ठीक है, सही। भाई वाह, क्या रूप आया है बच्चों पर। एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए। बताओ क्या है आपका? आगे भाई तालियां बजाते हैं बच्चे के लिए। शिखर मुनियों का नगर है, मोक्ष में जाने की पहली नगर है। रोज रोज वहाँ जाकर के देखो, करता है कोई ना कोई। याद ला, याद ला, याद ला। भगवान की जय। बोले सबने एंड गो। ये अपने हाथ से लगाया, जाओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिखर मुनियों का नगर के देखो, करता है कोई ना कोई। वंदना वंदना वंदना। पर्वत पे चढ़ने को सीढ़ी बनी है। 5 4 3 2 and 1। बोल शांतिनाथ भगवान की जय। बोल सम्मेश क्षेत्र की बच्चे के लिए जोरदार तालियां। सबसे बढ़िया बात यह है ना बेटा कि हमारे सुनील जी दवाई वाले किसी जरूरी काम से गए हैं, तो मैं भी चाहता कि जो जो काम वे करवाते थे उसमें से एक भी हम रह जाए। तो ऐसा है, अब वो क्या करते थे, एक प्रश्न पूछते थे। तो मैं भी आप सभी से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। चश्मा रह गया, वो चश्मा मेरा भी साथ दे। तो एक प्रश्न देखिए, पर लेकिन ये प्रश्न ऐसा है लगभग सबको ही आता होगा। तो पहली बात तो ये है, आप किसी को बताएंगे ईमानदारी से बिल्कुल, और कोशिश करें जिसे भी आता है वो सबसे पहले जो हाथ उठाएगा। इधर नितेश जी का है। हाँ जी विभोर जी, मुझे प्रश्न बनाने आते नहीं, पर फिर भी एक छोटी सी कोशिश करी है। एक छोटी सी 4 लाइन की कहानी है। देखिए एक बार, अब ध्यान से आप कहानी सुन लेना, मैं इसको कुछ नहीं बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। कहानी के बाद प्रश्न होगा और मैं कहानी रिपीट नहीं करूंगा एक बार में।
का नाम भी आ सकता है, अब मैं हिंट दे दिया आपको, और महाराज श्री के नाम भी आ सकते हैं। अब कितने महाराज श्री के, कितने मंदिर के, जो भी नाम है वो आप अपने आप देखना। एक बार एक जंगल में एक पुरानी हवेली थी और सभी को बहुत डर लगता था जाने में। अब तो मैं बना के बोल रहा हूँ, मैं सीधे ध्यान से सुनो। एक बार एक जंगल में पुरानी हवेली थी और उस हवेली में सबको जाने से डर लगता था। वहां पर जब गए तो कुछ लोग बाहर बैठे थे और बाहर बैठकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। उस हवेली के क्या कह रहे थे वो, कि इस हवेली के तीसरी मंजिल पर एक कमरा है और उस कमरे में भारत के आभूषण एक गुप्ती ताले वाले कमरे में बंद है। कहानी सुन ली? अब आपको बताना है इसमें, अभी तो प्रश्न पूछा ही, अब आपको बताना है इसमें कौन कौन से महाराज श्री के नाम आए हैं। हाँ जी, एक मिनट पीछे आपको बिल्कुल लाइन से बताना है जो नाम आए थे। जी बताइए। इसमें 3 महाराज जी का नाम आया है। सबसे पहले तो है विमर्श सागर महाराज जी का, सेकंड नंबर पे आया है श्री भारत भूषण महाराज जी का, और थर्ड नंबर पे आया गुप्ती सागर महाराज जी का। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बोले आचार्य जय, बोले आचार्य जय, बोले उपाध्याय गुप्ती सागर जय। अब यह बच्चों की बात आती है तो बच्चों के लिए ये खुद बच्चे बन जाते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, अगर नाटिका तैयार हो गई और सपोज कल वो नाटिका है या आज नाटिका है और आज सुबह भी कोई बच्चा इनके पास आया, अंकल जी क्या मैं भी नाटक में हो सकता हूँ, तो ऐसा जुगाड़ दिखाएंगे कि वो भी नाटक में ही मिलेगा। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे वेलकम, स्वागतम। जय बोलेंगे। शंभुनाथ भगवान की जय, विनंदनाथ भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, पदम प्रभु भगवान की जय, भगवान की जय, वासुपूज्य भगवान की जय, और समस्त भगवानों की जय, भारत भूषण महाराज की जय। बहुत बढ़िया। आज ऐसा मौसम है कि आप लोग सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सबका। मेरे गेस्ट भी आए हैं यहाँ पे, तो वैसे लोगों को उनका स्वागत करवाना चाहता हूँ पहले। तो हमारे अध्यक्ष जी करेंगे सबका स्वागत, अध्यक्ष जी, सेक्रेटरी साहब। एक तो डॉक्टर साहब आ जाए, डॉक्टर साहब प्लीज आ जाए। आदरणीय डॉक्टर साहब जय कुमार जी, आदरणीय डॉक्टर साहब। एक हमारे जी आ जाइए, एक पवन कुमार जैन जी हाइट वाले आ जाए। आदरणीय पवन जी हाइट वाले, आदरणीय अरुणा जैन प्रेम विहार, हाँ, एक मिसिस बिगे जैन आ जाए, मिसिस बिगे, श्रीमती ओमा जैन जी, और श्रीमती सुषमा जैन जी हाईरेल वाले, सुमन जैन, हमारी आंटी सुमन जैन जी हाइट वाले। इनको सभी प्यार। तालियों से स्वागत करते रहे। बहुत बढ़िया। हमारे आंटी जी ने बहुत अच्छा सुंदर सा फोटो निकाला भाई। देते हैं, बात करते हैं और सभी अपने लुटाते हैं और बच्चों के प्रिय हैं बिल्कुल। तो एक बार उनके सम्मान के लिए मैं मंदिर कमेटी से आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे सुकुमार जी, अजय जी, अजय जी, विकास जी, अभी सबके साथ एक फोटो हो जाए। तालियों से स्वागत करते रहे। से करता हूँ। हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब 2 मिनट के लिए मंगलाचरण करें। आदरणीय डॉक्टर साहब
परम ज्योतिः समं समस्तैरनंत परे आयै दर्पण तदेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यंत्र देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोले परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सेनापति जी आ जाए। बेटा एक बार बैठ जाओ, विदेशी ने बच्चों को बिठा दो। ब्रह्मगुलाल नामक एक कलाकार की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी मैंने पढ़ी तो थी, इनके लेखक का नाम मुझे पता नहीं लग पाया, इसलिए मैं आज आपको उज्जैन नगरी में ले जा रहा हूँ, जहाँ राजा हर्षवर्धन राज्य करते थे। उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके पश्चात उनके दो छोटे भाई अपनी माताजी के साथ राज्य करते हैं। प्रजा उनके माताजी को तो महारानी के नाम से पुकारती है, और बड़े वाले भाई को राजा के नाम से पुकारती है, और छोटे वाले को राजकुमार के नाम से। इस तरह से तीनों मिलकर राज्य करते हैं। उसी साम्राज्य में एक ब्रह्मगुलाल नाम का एक कलाकार रहता था। ब्रह्मगुलाल बहुत ही नेक, अहिंसावादी, जैन धर्म को मानने वाला, सीधा, सच्चा, शुद्ध, शाकाहारी इंसान था। इंसानियत तो उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। सबसे खास बात यह थी कि वो एक अजब कलाकार था। जो भी भेष को बदलता, भेष रूप कुछ भी बदलता वो उसी का हो जाता था। और कमाल ये था कि उसमें बदलने के बाद उस प्राणी का स्वरूप उसमें आ जाता था। जैसे सपोज कीजिए कि वो डॉक्टर बन गया, तो वो मरीज भी देख सकता था और पूरा डॉक्टर हो जाता था। अगर डकैत हो गया तो वो डकैत में फांसी, गोली चलाना भी जानता था, सब चीज जानता था। तो इस तरह का उसका भी रूप था कि जैसे ही वो शांत हुई उसने करा, और उसके अंदर वो स्वरूप भी आ गया साथ साथ। ये अजब चीज थी उसके अंदर। उसके साथी और राजमहल में राजा, मंत्री इत्यादि लोग भी उसके बदलते हुए रूप को पहचान नहीं पाते थे और अक्सर धोखा खा जाते थे। उसकी ख्याति दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी, और जब उसकी ख्याति बढ़ रही थी तो मंत्री उससे बहुत परेशान रहता था उसके राज्य में कि इसकी ख्याति बढ़ती जा रही है और हम लोग सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और हमेशा उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता था जो मंत्री था। एक बार वो डाकू का भेष बदल के आ गया, और डाकू का भेष बदल के उसकी इतनी कड़क आवाज थी कि राजा घबरा गया, मंत्री घबरा गया, और मंत्री ने अपनी तलवार निकाल ली और कोई अनर्थ हो जाता। वो तो उसने अपना बता दिया असलियत कि मैं तो ब्रह्मगुलाल हूँ, तब जाके बचा, नहीं तो दिक्कत हो जाती, उससे परेशानी हो जाती। अब जो मेरे कलाकार हैं वो मैं एक एक करके बुला रहा हूँ। महारानी जी आएंगी, महारानी जी आ जाए। तो उसका इंतजार कर रहे थे सब लोग ब्रह्मगुलाल का कि वो आए जब तक एक घटना घटित हो जाती है। वो क्या घटना घटित होती है, एकदम से देखिए क्या होता है। ये माइक मानो, हमसे क्यों मिलना है उसे? कह रहा है कि मेरे दुख दूर करेंगे, मुझे राजा साहब से मिलना है। मैंने उसे मना किया, वो मान नहीं रहा है। अरे अभिषेक, अरे छोड़ो, अरे 2 मिनट लगा मैं देख ले कभी कहाँ है ऊपर। ठीक है, कर लिया। अरे अंकल जी, मैंने तो बहुत समझाया, ये मान ही नहीं रहा था। मैंने इसे कहा कि भाई, ये कहने लगा कि कोई राजा का दरबार लगा हुआ है। मैंने
ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं। एक हाइडल वाले अंकल हैं, वो अपना अनोखा वेश नाटिका करवा रहे हैं, ये मान ही नहीं रहा था। उसके बाद मैंने साम दाम दंड वेद चारों नीतियां अपनाई, तब भी नहीं इसने माना। और ये कहने लगा कि भाई मैंने आज तक अपने जीवन में कोई दान धर्म नहीं किया और इसे राजा जी से मिलना है। अब मैं क्या करूं, बस मुझे दया आ गई, मैं ऊपर ले आया। कोई बात नहीं, कोई नहीं। आ जाओ भिखारी भाई, आ जाओ आप राजा साहब से मिल लो राजा। दर्शन मिले, अब मेरी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। अब मेरी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। भगवान आपका भला करे, मैं बड़ी आस लेकर आया हूँ। जल्दी मांगो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। राजा साहब को और भी कई काम करने हैं। मंदिर जी, राजा साहब जो अपनी खुशी से दे, मुझे तो वही शिकार है। मैंने अपनी गरीबी की कमी जरूर दी है। ये लो 10 रुपए लो और जल्दी यहाँ से जाओ। अरे मंत्री जी, इन्हें 10 रुपए की ले रहे हो, इन्हें 500 रुपए दीजिए। राजा साहब 500 रुपए? हाँ, इन्हें 500 रुपए दीजिए, ये बड़ी अपनी आस लेके आए हैं। ठीक है राजा साहब, ये राजा तो एक दिन देश का सारा खजाना ही लुटवा कर गए हैं। क्या कह रहे हो मंत्री जी आप? नहीं माना। राजा साहब, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्म बुला लूँ। ये देखिए, आज मैं भिखारी का वेश बनाकर आया हूँ। वाह, क्या बात है ब्रह्मज्ञान, तुमने तो आज कमाल का अभिनय कर दिया। क्या कहते हो मंत्री जी, आज ब्रह्मज्ञान को 5,000 रुपए का इनाम दे दिया जाए? ठीक है महाराज जी, जैसे आप क्या। चलिए सीन पहला खत्म हो गया यहाँ पे। जब वो भिखारी ने अपना रूप दिखा दिया कि वो ब्रह्म गुलाली था, बदल के आया था भेष, तो अब राजकुमार जब उसने उनको 5,000 रुपए दे दिए। पहले 500 रुपए में भी उसको दिक्कत हो रही थी और फिर मंत्री को 5,000 रुपए देने पड़े। वो परेशान है और वो क्या करे, बेचारा परेशान है। तो उसका राजकुमार दोस्त है, तो वो राजकुमार से भी वार्तालाप करता है। है ना, किसी दिन मेरी जगह न ले ले। राजा साहब ने तो इसका दिल ही जीत लिया है। अरे नहीं, आप फिक्र मत करो मंत्री जी, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ब्रह्मपुला तो एक कलाकार है बस, और कुछ नहीं। आप हाँ जी, जब तक आप मेरे साथ हैं तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे मंत्री जी, वो तो है। ठीक है, बस महारानी राजा साहब को बांधे। पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। अब उसका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उसको इनाम तो देती है रोज। पहले, इससे पहले कि वो आए, मैं श्रीमती सपना जी को कहूँगा कि वो कुछ नृत्य दिखाना चाह रही थी। कृपया सपना जी आए अपने बच्चों को लेके। तेरा आसरा, जय हो संकेश्वरा, मेरे होठों में सदा
अरे मैं आप क्या क्या कर रहे हैं? अरे सिपाही सर आए ने लेके चले मंडी थाने ने बताएंगे हम कौन है। हाँ हाँ मम्मी क्या करती है? हमारे मंदिर जी में आप बिना बताए कैसे आ सकते हैं? अरे सेनापति कोई अनजान नजर आता है, तुम पकड़ लीजिए सेनापति जी। ये पुलिस वगैरह पुलिस नहीं है, ये कोई बहरूपी है। हाँ सही कह रहे हैं, मैं 2 रुपया लेने के लिए इंस्पेक्टर का वेश धारण करके आया हूँ। क्या ब्रह्मलाल तुम? वाह ब्रह्मलाल, वाह के कलाकार हो। मंत्री जी, आज ब्रह्मलाल को हमारी तरफ से एक सोने की माला दे दी जाए। ठीक है महाराज जी, जैसे आपने कहा किया। अरे क्या करूं, मुझे कोई उपाय सोचना होगा और मैं है भी बहुत जल्दी। रोज रोज वो परेशान हो गया, कहने लगे ये तो कमाल ही हो गया, बिल्कुल हम तो सब बेकारी हो गए। अब देखिए मंत्री जी क्या सोच रहे हैं और क्या करते हैं। रामपुरा, जिधर देखो ब्रह्मलाल, उसी का नाम ब्रह्मलाल की चर्चा महाराज ने दोनों उदाहरण करे। लेकिन अगर इसी प्रकार उसकी कीर्ति फैलती गई तो हमें कौन पूछेगा? हमें आप पूछोगे क्या? हमें तो कोई ये प्रॉब्लम नहीं पूछेगा। अब क्या करूं? कोई उपाय सोचो। मुझ में तो कोई गहरी समस्या आन पड़ी है क्या? आइए राजकुमार, कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था ब्रह्मलाल के बारे में। आप भी? वाह, क्या आप भी वही सोच रहे थे जो मैं सोच रहा हूँ? भाई ब्रह्मलाल तो गजब का भैरव किया है। जब वह पुलिस इंस्पेक्टर का वेश धारण करके आया तो वाकई पूरा इंस्पेक्टर लग रहा था। कुंवर जी, धोखा है ये सब, सरासर धोखा। ये तो सही है, पर मैं आप वो भूल गए जब वह डाकू का वेश बनाकर आया था, आपने तो अपनी तलवार ही निकाल ली थी। आप तो उसे सचमुच का ही डाकू समझ बैठे थे। कैसा नट मंत्री जी? देखिए हमारे बच्चे का ना बरसात हो रही थी और टाइम मिला नहीं, मुझे भी क्षमा करिएगा। किसी दिन रामपुरा राय साहब के किसी प्रिय मित्र का वेश धारण करके आ जाए और मंत्री साहब को ही धोखा न दे दे। अरे मंत्री जी, कैसे हीन विचार हैं आपके? वैसी बात करते हैं, कैसे हीन विचार हैं आपके? ब्रह्मलाल तो एक कलाकार है बस, और वह कोई कला जब भी पेश करता है जब उसे कहा जाता है। राजा साहब तो हमेशा उसे इनाम नहीं देते हैं। ऐसा कलाकार तो हमारे साम्राज्य में कोई दूसरा है ही नहीं। ब्रह्मलाल तो हमारे देश की शान है, शान। ये सब धोखा है कुंवर जी, सरासर धोखा। धोखा। हम तो उसकी गलत तब माने जब वह मनुष्य के वेश छोड़कर किसी जानवर का वेश धारण करे, जैसे किसी शेर का वेश, और उसमें शेर जैसी शेरत भी आ जाए और शेर जैसी क्रूरता भी आ जाए। ठीक है मंत्री जी, ठीक है। अगली बार उस शेर का ही रूप धारण करने के लिए मैं स्वयं उससे कहूँगा, नहीं तो मैं आपकी महारानी साहिबा से कहलवा दूंगा। ठीक है कुंवर जी, आप देखिएगा वह शेर का वेश धारण ही नहीं कर पाएगा और उसकी सारी संपत्ति भूल जाएगी। डाकू का, कोतवाल का, पुलिस इंस्पेक्टर का, भिखारी का, ये सब वेश तो बड़े आसान काम है। ये तो राव मैं भी कर लूं, जरा सा मेकअप कर लिया, दाढ़ी मूंछ लगा ली, बंदूक रख ली, कपड़े बदल लिए, बदल गया वेश। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है मंत्री जी, ठीक है। ब्रह्मलाल का शेर का रूप धारण करने पर उसकी कला की असली परीक्षा भी हो जाएगी। हाँ कुंवर जी, सही कह रहे हैं। राजकुमार ने दोनों ने मिल के मंत्री ने चाल चली और राजकुमार को फंसा लिया। और राजकुमार अपनी दादी जी को फंसाएगा, अपनी मदर को, और उसको ये कहेगा कि इसको ये कहा जाए
ये आदमी ये सब तो भेज ठीक है, ये तो थोड़ी तो दाढ़ी मूछ लगा ली हो गया, अब उसको शेर का बना के भेजा जाए, शेर बना के। तो अब उसकी महारानी को समझ में आता नहीं है, तो जब तो समझ में आ गया उनको सब बुलाते मंत्री सब लोग। और अब जब कहेंगी अगले दिन कोर्ट में, अब सब किंगडम में सब बैठे हुए हैं, सब आए। ब्रह्मगुलाल, हम तुम्हारी कला से बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि तुम जंगल के राजा शेर का रूप धारण करके हमारे राजमहल में आओ और दौड़ते हुए राजमहल में प्रवेश करो। महारानी की दुआएं तो आपके क्या दे रही है? शेर तो बड़ा क्रूर जानवर होता है महारानी जी। हाँ, मैं जानता हूँ, और शेर बनना बड़ा कठिन काम है। शेर बनना आसान काम नहीं है। परंतु आप ये क्या कह रहे हैं? शेर तो बड़ा क्रूर जानवर होता है तथा अपने भोजन के लिए दूसरे निर्लज जीव को मारा करता है। हमें ऐसा ना करने के लिए लाए गए तो अच्छा है। छोटे जानवर तो उसे देखकर ही अपने प्राण त्याग देते हैं। परंतु ब्रह्मगुलाल, हम चाहते हैं कि तुम शेर का रूप धारण करो और हमारे राजकुमार, मंत्री और सभी लोग तुम्हें शेर के रूप में अवश्य देखना चाहते हैं। ठीक है महाराज जी, मैं ये कर तो लूंगा, परंतु ये खतरे का काम है। ब्रह्मगुलाल, खतरा? कैसा खतरा? महाराज जी, मुझे इस बात का डर है, अगर मेरे शेर के रूप में किसी को कुछ हो गया तो शेर से प्रजा को भी खतरा हो सकता है। शेर से तो प्रजा को भी खतरा हो सकता है। निहत्थे शेर को देखकर तो मनुष्य को हार्ट फेल भी हो सकता है। यहाँ मंदिर में इतने लोग बैठे हैं, अगर इनमें से किसी का हार्ट फेल हो गया तो मुझे तो कोई मंदिर में आने भी नहीं देगा। ताली तो बजाइए आप लोग, ये तो गवाह कर रहे हैं, आप तो हाथ फेल ना हो जाए, आपको बजा रहे हैं, उसके बाद भी आप ताली नहीं बजा रहे। अरे लेकिन रहोगे तो तुम ब्रह्मगुलाल ही ना, सिर्फ एकमात्र तुम शेर का रूप ही तो धारण करोगे। नहीं महारानी जी, मैं तब भी डरता हूँ, कहीं मेरे शेर के रूप में मुझसे कोई अपराध हो गया तो। चलो कोई नहीं ब्रह्मगुलाल, हम तुम्हारा एक खून माफ कर देते हैं। अगर तुमसे कोई अपराध भी हो गया तो हम तुम्हें उसके लिए दंड नहीं देंगे, अपितु पुरस्कृत करेंगे। ठीक है महाराज जी, मैं 1-2 दिनों में भी उसके मंडप 2 दिन में नहीं अपनी शेर की कला का प्रदर्शन करने आऊंगा। ठीक है ब्रह्मगुलाल। आप लोग ताली बजाने में कंजूसी कर रहे हैं, तो लगातार अपनी पूरी क्षमता से नहीं कर दो, जोश आएगा और उधरी जोर से बजाएंगे। मैं श्रीमती पूर्णिमा जी उनको बुलाना चाहता हूँ कि वो एक बच्चे से अपना नृत्य करवाना चाहती हैं।
बिल्कुल और अहिंसावादी और जैनी आदमी, तो उसे लग रहा था कि कैसे करें, और जब शेर को बुलाएगा तो उसने चुपके से एक बकरी लाया वो चक्करी से, और बकरी उसने राजकुमार के बगल में रख दी, जिससे कि शेर जब आएगा तो अब देखते हैं वो कैसे रह जाता है, क्योंकि शेर बकरी को देख के कैसे करेगा। ये लोग तैयारी कर रहे हैं, ये देखिए उनको पता भी नहीं कि शेर असली आएगा या ब्रह्म गुलाल बन के आएगा, एकदम से एक शेर आ जाता है। ये रेट बढ़ गई। शेर की आवाज इसके जुगाड़ से जाना लग रही। ये भक्ति तो और बिल्कुल मान रही है। आप मेरे चैनल को लगा जैन धर्म की जय। अहिंसा धर्म की जय। इन्होंने कहा कि मेरे जन्नत को ललकारा गया है, मेरे अहिंसा धर्म को ललकारा गया है। मेरे साथ धोखा हुआ है। अब अगर मैं यदि छोकरी को छोड़ रहा हूँ तो मेरी गला की हिस्सी उड़ाई जाएगी, और अगर छोकरी को मारता हूँ तो ये हिंसा होगी, तो भारी पाप लगेगा। अब मैं क्या करूँ? मुझे विवेक से काम लेना होगा। डरने की तो कोई बात ही नहीं है। सिंह 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 नहीं, सिंह नहीं, सिंह नहीं तो श्यार है, मानत नहीं शिकार है। वृथा जन्म जननी दियो, तेरे जीवन को धिक्कार है, तेरे जीवन को धिक्कार है। सिंह नहीं, सिंह नहीं शिकार है। वृथा जन्म जननी दियो, तेरे जीवन को धिक्कार है, तेरे जीवन को धिक्कार है। जब शेर आया तो राजकुमार ने उसको उकसाया और कटु वचन बोले, और उत्तम सत्य धर्म हमारा सिखाता है कि कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। क्यों पंडित जी? कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। उसने कटु वचन बोले और उसका फल ये मिला कि वो बेहोश हो गया, और बेहोश होने के बाद बचेगा कि नहीं बचेगा वो तो बाद में बात है, डॉक्टर साहब क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे, लेकिन इस तरह से वो समाप्त हुआ मामला। यहाँ पे प्रकरण खत्म होता है। एक बात जरूर है, इस शेर की आवाज जो निकाली, इतना तो शेर नहीं, इतना जितनी खतरनाक शेर की आवाज थी, और पीछे तो हमारे शीतल भैया प्रमोद जी सारे एकदम कूद के पड़े जब बराबर में नितेश भाई ने शेर की आवाज निकाली। बहुत आप लोग देखिए, बात मत करिए, पहले देखिए, इधर देखिए। नहीं मंत्री जी, नहीं मंत्री जी, यह न्याय नहीं होगा। पहली बात तो अब देखिए सच्चा न्याय देखिए, बहुत बढ़िया न्याय किया महारानी जी, जरा ध्यान से देखिए। पहली बात तो हमने ही ब्रह्मगुलाल को शेर का रूप धारण करने के लिए उकसाया था, उसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसमें शेर के गुण आने तो निश्चित ही थे, और उसमें तो उसकी कोई भी गलती नहीं है, शेर के गुण तो उसमें आने ही थे। हाँ महारानी जी, आप कह तो सही रही है। मंत्री जी, दूसरी बात, हमने बकरी बनवाकर उसका अहिंसा व्रत तोड़वाना चाहा, इसका पाप तो हम सबको मिलना ही चाहिए था। ये भी सही है। महारानी जी, आप ये भी सही कह रही हैं। मंत्री जी, तीसरी बात, जब ब्रह्मगुलाल शेर के रूप में आया यहाँ पर, तो उसकी दहाड़ से राजकुमार बेहोश हो गया, तो उसमें ब्रह्मगुलाल की तो कोई भी गलती नहीं है। ब्रह्मगुलाल को राजकुमार ने कटु वचन कहे थे, जो कि हमें किसी को भी नहीं कहने चाहिए। कटु वचन तो हमें किसी को बोलने ही नहीं चाहिए। महारानी जी, आप तो सही कह जा रही हैं। मैं पहले ही इन सब बारे में सूचित कर दिया था, हमने ही उसकी बात
करे क्या नहीं करे, अकेली महल में बेचारी बैठी हुई हैं और सोच रही हैं कि मैं क्या करूँ, और बहुत दुखी हैं क्योंकि उनकी गलती भी नहीं है उनकी, और राजकुमार की गलती थी सारी की सारी, और क्या करे बेचारी। तो मंत्री जी आते हैं उनको समझाने के लिए। अरे हाँ महारानी जी, मंत्री जी आज तो हम बड़े ही दुखी हैं, हम क्या करें? महारानी जी हम और तो कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास एक उपाय है। अब देखिए मंत्री जी की चाल, अभी मंत्री जी को संतोष नहीं हुआ, राजकुमार को भी उन्होंने बेहोश कर दिया कह के, लेकिन अभी भी उनको संतोष नहीं है, और उन्होंने क्या सोचा है मन में ये देखिए पता लगेगा। मंत्री जी महारानी जी हम और तो कुछ कर नहीं सकते, आप एक चीज कर सकती हैं, आप किसी दिव्यांग जैन मुनि के पास जाइए, आप और उनके प्रवचन सुनिए, वे आपके मन को शक्ति देंगे। ओह हाँ, तुम तो सही कह रहे हो, लेकिन क्या रंगूलाल एक निर्गंज जैन मुनि बन पाएगा? हमारे संज्ञान में इस समय कोई अभी तो इस समय कोई भी निर्गंज मुनिराज नहीं है, हम क्या करें मंत्री जी? महारानी जी मेरे पास एक तरकीब है। तरकीब? कैसी तरकीब? हमारे पास रंगूलाल तो है। रंगूलाल? तो हम रंगूलाल का क्या करें? हम उससे कह सकते हैं ना कि वो एक निर्गंज जैन मुनि का वेश धारण करे तथा आपको शांति का उपदेश दे। ओह हाँ, तुम तो सही कहते हो। आप लोग बात ना करें तो ज्यादा अच्छा, बात ना करें बिल्कुल भी, सुमन जी बात ना करें बिल्कुल। लेकिन मंत्री जी क्या रंगूलाल जैन निर्गंज मुनि बन पाएगा? क्यों नहीं महारानी जी, वो कहता रहता है ना कि मैं कोई भी वेश धारण कर सकता हूँ, उसकी परीक्षा भी हो जाएगी, भिखारी बनना, इंस्पेक्टर बनना, डाकू बनना, ये सब तो बड़े आसान काम है। गाड़ी में उस लगा ली, बंदूक रख ली, मेकअप कर लिया, कपड़े बदल लिए, या वेश, ये सब तो लाओ मैं भी कर लूँ। अरे नहीं नहीं मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब कुछ करना भी इतना आसान काम नहीं है। अच्छा छोड़िए आप ये सब बात, वो हमेशा कहता रहता है ना कि मैं कोई भी वेश धारण कर सकता हूँ, इस बहाने उसकी परीक्षा भी हो जाएगी कि मैं निर्गंज जैन मुनि बन पाता है या नहीं। हाँ हाँ ठीक है, हमें यही करना पड़ेगा। वैसे भी हम राजकुमार की वजह से बहुत दुखी हैं। सब लोग आ जाए, सेनापति आ जाए, सब आ जाए, ब्रह्मलाल भी आ जाए। इन्होंने इस तरह से चाहा क्योंकि मेकअप करके तो कोई बदल देता है, और निर्गंज जैन मुनि बनना तो मेकअप हटाना पड़ेगा, और बिना मेकअप के उसकी असलियत और वो कैसे नेकेड हो पाएगा, ये उसको ब्रह्मलाल को उधर मंत्री ने चाल चली कि वो नेकेड कैसे होगा, हो ही नहीं सकता, तो उसने ये चाल चली है, और ये मंत्री जी को उसने महारानी को बताया भी नहीं है, और उसने ये कहा चलो एक ही दिन के लिए बने वो, क्योंकि उन्होंने ये बताया नहीं कि परमानेंट बनेगा, उन्होंने कहा एक दिन के लिए बन जाए और देखा जाएगा। अब वो उसकी चाल थी, लेकिन उसे मालूम है कि मुनि अगर एक दिन बन गया तो परमानेंट बन गया, लेकिन उसने महारानी को बताया नहीं है, और महारानी इतना सोच नहीं पाई क्योंकि दुखी है। अब निर्गंज जैन मुनि का वेश धारण करो और हमें शांति का उपदेश दो। महारानी जी आप ऐसा कार्य नहीं करें तो अच्छा हो, ये बड़ा कठिन कार्य है। हम जानते हैं और बड़ा कठिन काम है। मंत्री जी आप नहीं समझोगे, मंत्री जी आप नहीं समझोगे, दिनों में वेश धारण करना आसान काम थोड़ी है, और अगर आप महारानी जी की खुशी के लिए इतना सा काम नहीं कर सकते, बस इतना सा काम। आप तो हमेशा कहते रहते हैं कि मैं कोई भी वेश धारण कर सकता हूँ, आप इतना सा काम नहीं कर सकते महारानी जी की खुशी के लिए। मंत्री जी आप समझ नहीं रहे हैं, ये बड़ा कठिन कार्य है, और अगर मगर छोड़िए, आप सीधे सीधे कहिए कि आप एक साधारण व्यक्ति हैं और आप इस राज्य में सबको मूर्ख बनाकर वाहवाही लूट रहे हैं। अगर आप ये कलाकार बनते हैं, ये कलाकार हैं महारानी जी, बताइए ये कलाकार है क्या? दिखाइए देर इस बात की बनकर दिखाइए जैन मुनि। ठीक है मंत्री जी, मैं आऊँगा, पर इस कार्य के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। राजा प्रजा का पिता होता है, और राजा की हर बात मानना प्रजा का धर्म होता है। मैं बहुत जल्द आता हूँ। ठीक है ब्रह्मलाल, हम तुम्हारा इंतजार
चलो कोई बात नहीं। सब लोग कौन से मुनि महाराज आते हैं कि कोई अलग से कोई दूसरे महाराज तो नहीं आ जाते हैं, ये भी नहीं पता महाराज जी का कुछ पता तो रहता नहीं है कौन से महाराज जी कब बिहार करके कहाँ पे आ जाए, ये तो भाग की बात है। अगर हमारा भाग्य तेज है तो कोई भी महाराज कभी भी आ सकते हैं। इस बीच जब तक हमारे महाराज जी आते हैं, मैं आदरणीय श्री प्रेमचंद जी को बुलाऊंगा। श्री प्रेमचंद जी कृपया आए स्टेज पे और एक भजन जरा प्रस्तुत करें। इसमें विराजमान सभी साधु संतों ऋषि मुनियों की जय। ऐसे मुनिवर के हरिदर्शन कर लो पार, ऐसे मुनिवर के सदा दिगंबर वेश में रहते, सदा दिगंबर वेश में रहते, गर्मी सर्दी सब कुछ सहते, गर्मी सर्दी सब कुछ सहते और करते हर दम ध्यान। ऐसे मुनिवर के करो दर्शन आज, ऐसे मुनिवर के कुछ भी परिग्रह पास न रखते, कुछ भी परिग्रह पास न रखते, हाथ में पीछ कमंडल रखते, हाथ में पीछ कमंडल रखते, महिमा अपरंपार। ऐसे गुरुवर के अरे महिमा अपरंपार, ऐसे गुरुवर के और कर लो दर्शन आज, ऐसे गुरुवर के और जो भी इनके दर पर आता, जो भी इनके दर पर आता, जो भी इनके दर पर आता, वो सुख संपत्ति को पाता, अपना जीवन सफल बनाता, अपना जीवन सफल बनाता। हो रही जय जयकार ऐसे गुरुवर के, हो रही जय जयकार ऐसे मुनिवर के और कर लो दर्शन आज, ऐसे मुनिवर के। शांतिनाथ भगवान की जय। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए आपके सामने एक महाराज की पूरी कॉलोनी में जो महाराज जी आए हैं उनकी जय। बिहार करते हुए हमारे राजमहल के बगीचे में बता रहे हैं, ये जयकार उन्हीं के लिए हो रही है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें तो उनके दर्शन करने जरूर भी जाना होगा। अगर हम महाराष्ट्र के दर्शन करेंगे तो हम तो बड़े ही पुण्यशाली होंगे। चलो सेनापति जी, मंत्री जी, जल्दी चलिए, सभी दरबारीगण जल्दी चलिए, हमें महाराष्ट्र के दर्शन करने जाना है। नमोस्तु महाराष्ट्र। अभी मुझे पता नहीं है कि ये ब्रह्मकुलाल है या कोई दूसरे महाराज जी हैं, इनको अभी आइडिया नहीं है ये। चलिए दरबारीगण, चलिए मंत्री जी, सभी चलिए। ले जाओ पकड़ के सब। तो मैंने भी कहीं देखा है। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मैं तो आपके दर्शन करके धन्य ही हो गई हूँ। मुझे तो कृपया हमें ज्ञान देकर, कृपया महाराष्ट्री मुझे ज्ञान देकर मेरा कल्याण करें। हमारा कल्याण करें, हमें मुझे शांति भी प्रदान करें अपना उपदेश देकर। सब बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं सुनो, राजा राणा छत्रपति हासिन के असवार, दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती मिर्या जीव को कोई न राखन हार, यूं कहूँ इस जीव को साथी सगा न कोई। क्या पंडित जी से कहूँगा कि इनका जो 3 दोहे जो उन्होंने बताए हैं 12 भावना के, इसका अर्थ सब लोगों को बताएं महाराज जी की तरफ से। भावना का राजा राणा
या राणा हो या कोई भी छत्रपति हो, और ये हाथी मतलब हाथी पर सवार करने वाला ही क्यों ना हो, ठीक है ना, सबको एक दिन मरना ही है। अनित्य भावना का मतलब ये होता है कोई भी यहाँ नित्य नहीं रहने वाला, सबको एक दिन अपने अपने मतलब कि एक समय पे मरना है, निश्चित है। और दूसरा है कि दलबल देवी देवता माता पिता परिवार मरती मिलिया जीव को कोई न राखन हार, मतलब दल हो चाहे अपन में कोई भी बल हो, या देवी हो या देवता हो, ठीक है ना, या माता हो चाहे पिता हो चाहे परिवार हो, जो मरती हुई जीव को कोई भी रखने वाला नहीं है। ऐसी आचरण भावना का मतलब होता है कोई भी आपको शरण देने वाला नहीं है, कोई भी आपको बचाने वाला नहीं है संसार में। और चौथी भावना है एकत्व भावना, वो भावना कह रही है आप अकेला अवतरे, मतलब आप अकेले ही हो संसार में, और मरे अकेला होए और मरोगे भी अकेले ही, कोई भी साथ में नहीं मरेगा आपके। यूं कहूँ इस जीव को, और इस जीव को ऐसा कहना चाहिए साथी सगा न कोई, ना ही कोई अपना साथी है ना ही कोई सगा है। ऐसी एकत्व भावना मतलब हमको सबको एक दिन अकेला ही मरना है। बहुत बढ़िया बड़ी जी, बहुत बढ़िया। महारानी जी आपने सुना? नमस्ते गई महाराज जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका घर कहाँ पर है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? महारानी हमारा कोई घर बार नहीं, हमने सब छोड़ दिया, सब त्याग दिया। देखिए मैंने मुनिराज जो बनाए हैं, क्योंकि मुनिराज नेकेड होते हैं और किसी को नेकेड हमारे समाज में जरा दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैंने फोटो लगा के पीछे महाराज जी को बिठा के उनके डायलॉग बुलवा रहा हूँ। महाराज जी, मैं आपको बड़ी देर से पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। मंत्री जी, महाराज जी को तो मुझे लगता है मैंने भी कहीं देखा है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास हो रहा है कि पहले भी शायद हमारे राजमहल में महाराज जी विहार कर चुके हैं। मुझे भी कुछ ऐसा। महारानी आपने सही पहचाना, मैं ही गृहस्थ अवस्था का आपका पूर्व दरबारी ब्रह्मलाल हूँ, जिसने आपके निमित्त से गरीबी दिगंबर मुद्रा धारण की है। अरे वाह ब्रह्मलाल, अरे वाह ब्रह्मलाल, हमने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं, क्या बात है, हमने तो तुम्हें दिगंबर मुनिराज बन के तुम्हारा तो तुमने तो अचंभे में डाल दिया। तुमने तो हमें अचंभे में ही डाल दिया, क्या बात है मंत्री जी। मैं तो तुम्हें असली का। मंत्री जी, ब्रह्मलाल को हमारी तरफ से 500 अशर्फियां दे दी जाए। मैंने उसको असली का दिगंबर साधु समझ रही थी। ब्रह्मलाल, मैं तो तुम्हें असली का दिगंबर साधु समझने लग गई थी। मंत्री जी, तुम ब्रह्मलाल को 500 अशर्फियां दे दो। ब्रह्मलाल, अब तुम अपने असली रूप में आ जाओ। महारानी, दिगंबर मुद्रा असली या नकली नहीं होती। मैं गृहस्थ जीवन में ब्रह्मलाल तो था अवश्य, पर अब दोबारा इस जीवन में मैं ब्रह्मलाल नहीं बन सकता हूँ। महारानी जी, एक बार विग्रह की जैन मुनि का वेश धारण कर। महारानी जी, एक बार विग्रह की जैन मुनि का वेश धारण कर, फिर कोई और वेश नहीं धारण कर सकते। मैं इस कथा से अनजान ना था, इस कारण मैंने आपको कठोर चर्या के कठोर तप करने के लिए हेतु कुछ समय मांगा था। मुझे अपने परिवार तथा दुनिया की समस्त जंजालों के छोड़ने को साथ साथ 10 धर्म, उत्तम क्षमा, मार्ग इत्यादि बारीकी से समझने, पालन करने तथा 28 मूल गुणों को समझने तथा कड़ाई से पालन करने हेतु अभ्यास करना था। बस 1 मिनट पहले किसने उठाई?
और 6 आवेश। एकदम सही, एकदम सही। जोरदार ताली श्रीमती आनंद के लिए। मंत्री श्री, मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मेरे द्वेष के कारण ही आपको एक जैन मुनि का वेश धारण करना। आप देखिए मंत्री जी को समझ में आया, शुरू से अभी तक ऐसे ही कर रहे थे ये, अब उन्होंने क्षमा मांगी है। चलिए क्या मांगा, क्या है? ना मैं अपनी कुटिल चाल से महारानी राजा साहब राजकुमार को उकसाता, ना ही राजकुमार दोष होते, और ना ही महारानी आपको एक जैन दिगंबर वेश धारण करने को कहती। महाराज श्री, आप मुझे भी क्षमा कर दीजिए, मैंने भी आपको एक जैन निर्ग्रंथ मुनि का वेश धारण करने के लिए कहा था, मुझे भी क्षमा करिए महाराज। मंत्री जी और रानी जी, आप बिल्कुल दुखी मत होइए, ये तो मेरा पुण्य कर्म था। अब तो आपको निमित्र मात्र थे जो मैंने पवित्र मात वितरागी दिगंबर ये अनोखा वेश धारण किया। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। अब हम यहीं से विहार करेंगे। बस यहाँ पे खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां इतनी सुंदर नाटिका। और अब मैं सभी बच्चे जो नाटिका में थे, नाटिका के सभी बच्चे एक बार मंच पर आ जाएं अति शीघ्र। जो नाटिका के बच्चे हैं वो नाटिका वाले बच्चे आ जाए। एक गुड़िया जिसने वो डांस किया था, कम से कम 15-20 सालों से मैं देखती आ रही हूँ कि भैया हर साल कराते हैं कोई ना कोई प्रोग्राम, और इनका प्रोग्राम देखी तो मैं अवश्य आ जाती हूँ। इस बार शांतिनाथ भगवान के दर्शन भी जाते हैं, बाबा उठा लेते हैं मुझे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं सुरेंद्रनगर का प्रोग्राम छोड़ के सब मेडिकल नहीं, आज तो मैं शांतिनाथ भगवान को जाऊँगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनका जो एफर्ट है, इनका जो आज 20 सालों में इन्होंने जो प्रोग्रेस की है, वास्तव में इसी से ही आदमी की पता चलती है कि चेतना शक्ति कितनी स्ट्रांग होती है। बॉडी फिजिकली चाहे कितना भी हो जाए आदमी, लेकिन अंदर से यदि दृढ़ता है तो कोई वृद्धावस्था नहीं होती। मतलब ये तो शरीर है, भूतगल परमाणुओं का पिंड है, चेतन जो है वो आत्मा शक्ति है, वो बढ़ती रहती है। जैसे शांतिनाथ भगवान की शक्ति से देखो, आज सीए साहब भी चले गए, भूतगल शरीर चला गया, लेकिन की चेतना आज भी सौधर्म के रूप में मंदिर में विराजमान है। तब वो वहाँ पे सौधर्म करके पूजा करेंगे। प्रातः काल सुबह आते हैं, रोज अभिषेक पूजा करती है उनकी चेतना शक्ति। और मैं सचिन रानी बनके मैं रोज पूजा करती हूँ, और कल एक्चुअल में मेरा नंबर है वहाँ सचिव बनने का, और सौधर्म भी आएंगे, और सब मुझे बहुत सम्मान इज्जत देते हैं। बड़ा आनंद आता है जीवन में। अब देखो शरीर कुछ नहीं है, ये तो चेतना शक्ति की शक्ति है जो हमारे सुमन अलग है, अपनी आत्मशक्ति बढ़ा रही है, अपना करके उसे कोई पत्नी है जो ले जाती है। बहुत बहुत आपके लिए मेरा शांतिनाथ भगवान से। और ये अरुणा जी भी आ जाए, दोनों ही नाम पढ़वा। अरुणा जी और सुमन जी आगे, सुमन जी आगे आते। पारस जैन, सस्ती दो जोरदार तालियां गुड़िया के लिए। पारस जैन, अभी आ जाइए, अभी राजकुमार अर्णव, आओ बेटे जल्दी आते रहो। अथारू, मंत्री बने अथारू। ब्रह्म गुलाल आर्जव, आजा गुलाल, आजो। वेरी गुड, सेनापति अमित, अच्छा किया, बहुत बढ़िया। लो जी, आंटी लो। अभी हमारे जो नई मंडी थाने से पुलिस वाले आए हैं, ये पुलिस वाले आ जाए सारे एक एक करके। कोतवाल साहब, दरोगा जी, चलो और पैसे की सेटिंग कौन से होगी? महारानी की जो हमारी असिस्टेंट बनी थी आनिया, हमारे जो डांस वाले बच्चे थे, आज दो कराओ, दो भाई तालियां बजाते रहे बच्चों के लिए। अब मैं हो गया, अब कोई बच्चा तो नहीं? भाई एक बार जोरदार तालियां उन्नति के लिए। गुड़िया हो जिसने वो, आजा बेटा, जिसने नाम बताया
देखो कौन है? एक अनंत अनंत जैन। अनंत आओ। एक हमारी शुभम माली, अध्यक्ष जी से निकालो। अध्यक्ष जी एक पर्ची निकाल दो जी घुमा के। देखिए आ जाएगा। और सभी से निवेदन है कल अपने अपने पेन जरूर लेकर आए साथ में। सुकुमार जी आ जाइए आप आगे। ये थर्ड प्राइज आया है निवृत्ति जैन, पुत्री राहुल कुमार जैन, नई मंडी पटेल नगर। बहुत बढ़िया गुड़िया, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार ताली गुड़िया के लिए। सेकंड निकलो किसे? सेकंड निकलवाओ जी। अरे उसे निकालो। हाँ भाई वाह, बहुत बढ़िया। अब क्या कहूँ, सहयोग पर्ची मिलने का नाम आया है हमारे शीतल जैन सीए भैया। ये तो मानते ही नहीं। अब हमारा फर्स्ट प्राइज रेखा जैन जी मंसूरपुर वाले। रेखा जैन जी मंसूरपुर वाले हैं, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां। आगे जन्म धर्म के संत धार्मिक तंबोला द्वारा अनंत जैन सब अभी अपना अपना पेन लेकर साथ आए।